नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में बात करेंगे UFC 307 में फाइटर्स की सैलरी क्या रही एंड ऑल्सो इसके साथ एलेक्स परेरा की फाइट को लेकर बाकी फाइटर्स के क्या रिएक्शन थे, ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फाइटर्स की सैलरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर कि ये जो तुम गिवन सैलरीज देखोगे ये फाइटर्स की एग्जैक्ट सैलरीज नहीं रहती हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी सैलरी लिखी गई होती है उससे ज्यादा ही फाइटर्स अर्न करते हैं। तो UFC 307 के 4 फाइटर्स को बोनसेस मिले, जहां पर अर्ली प्रीलिम्स में से रायन स्पैन और प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट से जोकिम बकली, इन दोनों फाइटर्स को परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट के बोनसेस मिले, जहां पर दोनों फाइटर्स ने अर्न किए $50,000, यानी कि इंडियन रुपीस में दोनों फाइटर्स को फाइट बोनस मिला है 42 लाख का। फाइट ऑफ द नाइट की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फाइट ऑफ द नाइट मेन इवेंट फाइटर्स एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री की फाइट को मिला है, जहां पर इन दोनों फाइटर्स को भी $50,000 ईच बोनसेस मिले हैं। और अब मेन सैलरी को लेकर बात करते हैं तो 307 के टॉप 5 फाइटर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है, उसमें नंबर 1 रहा लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा, जिधर एलेक्स परेरा ने अर्न किए $2.74 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में होते हैं 23 करोड़। अब नंबर 2 पोजीशन की बात करें तो नंबर 2 पर एक शॉकिंग प्लेसिंग है, जहां पर नंबर 2 पर रकेल पेनिंगटन है, जिसने $1.39 मिलियन को अर्न किया, जिनको इंडियन रुपीस में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 11.6 करोड़ बनता है। और इसी पे को देखकर मैं थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि फीमेल फाइटर्स को भी 1 मिलियन प्लस मिल रहा है, गिवन दैट रकेल पेनिंगटन ने अपनी फाइट को लूज किया है और ऊपर से वो इतनी ज्यादा फेमस थी भी नहीं। अब आगे चलते हैं नंबर 3 फाइटर पर, जहां पर ये फाइटर रहा खलील राउंट्री, जिधर खलील राउंट्री ने अर्न किए $1.38 मिलियन। ये अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में रकेल पेनिंगटन जितने ही होते हैं। वेरएस नंबर 4 फाइटर की बात करें तो ये रही बैंटरवेट चैंपियन जूलियाना पेन्या, जिधर वो अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन को अर्न करती है। तो जूलियाना पेन्या ने 8.4 करोड़ को अर्न किया। जहां पर नंबर 5 फाइटर की बात करें तो ये होजे आल्डो रहा, जहां पर होजे आल्डो ने अर्न किए $421,000, और ये इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली बनता है 3.5 करोड़। अब इस कार्ड में जितने भी फाइटर्स ने फाइट की है उन सब की सैलरी तुम देख रहे होंगे, जहां पर स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन की बात कर लेते हैं, जिधर उसने अर्न किए $316,000। अब इसके बाद वैसे तो मैंने रैंकिंग्स की भी बात करनी थी, बट वो अभी रिलीज नहीं हुई है, वो कल तक होगी, जहां पर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बनने वाला है एलेक्स परेरा। अब इसके बाद लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा की बात करें तो ये चीज मैंने फाइट के बीच में नोटिस की थी, और आई एम प्रीटी श्योर तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी कि हर एक राउंड के बाद एलेक्स परेरा थोड़ा सा कफ कर रहा था, वो अपने नोज को भी स्नीज कर रहा था, और उसकी वॉइस में लग रहा था कि वो थोड़ा सा बीमार है। और फाइट के बाद एग्जैक्टली यही पता चलता है, जहां पर एलेक्स परेरा रिवील करता है कि 307 की फाइट से पहले उसे मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, जहां पर एक मंथ पहले वो ब्राजील गया था, जहां पर वापस अमेरिका आने के लिए उसे बहुत सारे वीजा इश्यूज भी होने लग पड़े। वेरएस वहीं पर उसने एक रिब इंजरी को भी सफर कर लिया था, जिसके बाद उसने फाइट के लिए सिर्फ 3 हफ्तों के लिए ही प्रिपेयर किया है, और इसके ऊपर से वो बीमार भी हो चुका था, तो इसीलिए वो एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन भी ले रहा था। तो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद फाइटर की परफॉर्मेंस फॉर श्योर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जहां पर तुमने नोटिस किया होगा कि जिसे भी स्टाफ इन्फेक्शन होती है तो वो एंटीबायोटिक्स लेता है, और फाइट में उसकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत जल्दी गैस आउट हो जाता है। तो इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद भी एलेक्स परेरा एक काफी अमेजिंग वे से फाइट को विन किया, जहां पर अर्ली ऑफ द फाइट में उसे प्रॉब्लम आई, बट फिर उसके बाद वो अपनी फाइट गेम को एडजस्ट करता है और राउंड 4 में खलील राउंट्री को नॉकआउट कर देता है। और अब इन्हीं इंजरीज के चलते एलेक्स परेरा पोस्ट फाइट इंटरव्यू में ये भी बोलता है कि वो अब थोड़ा सा टाइम ऑफ लेगा, वो एकदम वापस नहीं आने वाला है। तो हम ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि एलेक्स परेरा अब नेक्स्ट ईयर ही कम बैक करेगा, जहां पर एलेक्स की बातों से तो मुझे नहीं लगता कि वो जनवरी या फिर फरवरी में भी फाइट करेगा। अब इसके बाद एलेक्स परेरा की विन को लेकर फाइटर्स के क्या रिएक्शन थे उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जमाल हिल से स्टार्ट करते हैं, जिधर वो 307 की अटेंडेंस में था, और एलेक्स परेरा की विन के बाद वो एक्ट कर रहा था जैसे कि वो जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ, और वो फाइट के बाद यौन करने लग पड़ा, जो ये सिग्निफाई करती है कि उसे लगा कि फाइट बोरिंग थी।
जमाल हिल से सॉल्टी फाइटर हमने आज तक नहीं देखा है जो एक तो एलेक्स परेरा से नॉकआउट हुआ है और वो एक्ट ऐसे करता है जैसे कि वो था जिसने एलेक्स परेरा को नॉकआउट किया और बस पूरे टाइम वो डिल्यूजन में ही रहता है कि वो एलेक्स परेरा को बीट कर देगा। वेरएज ये जो उसने रिएक्शन दिया है इसका एलेक्स परेरा ने बहुत सही रिप्लाई दिया, जिधर वो कहता है कि मे बी जमाल हिल वो UFC 300 के नॉकआउट के बाद अभी उठा हो। और अब इसके बाद पोटेंशियल एलेक्स परेरा के नेक्स्ट ओपोनेंट यानी कि मैगोमेड अंकलाइव की भी बात कर लेते हैं, जहां पर एलेक्स की फाइट के बाद मैगोमेड अंकलाइव ट्वीट करता है जिधर वो सबसे पहले एलेक्स और खलील को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बट फिर इसके बाद अंकलाइव ये कहता है कि वो ग्लैड है कि एलेक्स परेरा के वुडू ने वर्क कर दिया, यानी कि उसके ब्लैक मैजिक ने वर्क किया, वो फाइट को विन कर गया और अब वो अलेक्जेंडर रैकिच को बीट करने के बाद उसके स्पेल को किल कर देगा। अब यहाँ पर एक पर्सन ने कहा है कि मैगोमेड अंकलाइव नॉट ओनली स्ट्राइक करेगा बट वो अपनी फाइट को मिक्स भी करने वाला है, जिसका मैगोमेड अंकलाइव ने रिप्लाई दिया कि आई विल स्ट्राइक। तो मैगोमेड अंकलाइव ये चीज बहुत पहले से बोलता रहा है और वो अब भी इसी चीज पे स्टैंड करता है कि जब भी उसके एलेक्स परेरा के साथ फाइट होगी तो वो फाइट में जरा भी रेसलिंग नहीं करेगा बल्कि वो उसके साथ स्ट्राइक करेगा। अब मेरी इसमें ये ओपिनियन है कि अगर एलेक्स परेरा के साथ मैगोमेड अंकलाइव सिर्फ बस स्ट्राइकिंग ही करता है तो फिर अंकलाइव के लिए फाइट को विन करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा एज कंपेयर टू अगर वो अपनी फाइटिंग को मिक्स करे, वो अपनी स्ट्रेंथ में खेले, जो उसकी ग्रैपलिंग है वो वही करे, क्योंकि अगर अंकलाइव सिर्फ स्ट्राइक करता है तो बहुत चांसेस रहेंगे कि एलेक्स परेरा उसे कैच कर ले, क्योंकि मैगोमेड अंकलाइव खलील राउंट्री की तरह ज्यादा फास्ट फाइटर नहीं है। उसके पास फॉर श्योर नॉकआउट पावर है जिससे कि वो एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर सकता है, बट मुझे लगता है ये करने के लिए उसे अपनी फाइटिंग को मिक्स करना होगा ताकि एलेक्स परेरा के बैक ऑफ द माइंड रहे कि टेक डाउन्स भी आ सकते हैं और तब जाकर मुझे लगता है कि मैगोमेड अंकलाइव की स्ट्राइकिंग और इफेक्टिव हो जाएगी। बट अगर ये नहीं हुआ और सिर्फ स्ट्राइकिंग हुई तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाइव को कैच करने वाला है और फाइट को विन कर जाएगा बाय नॉकआउट। अब कॉनर मैग्रेगर की बात भी कर लेते हैं, जहां पर एलेक्स को विन करते हुए देखने पर कॉनर मैग्रेगर थोड़ा सा पागल हो गया था, जहां पर वो शामा शामा चिल्लाने लग पड़ा और ये वाउच करने लग पड़ा कि एलेक्स परेरा को कॉल आउट करना चाहिए हैवीवेट डिवीजन के लिए, जहां पर वो चाहता है कि वो जॉन जोन्स के साथ फाइट करे। जब एलेक्स बोलता है कि वो इसी डिवीजन में रहना चाहता है, वो हैवीवेट डिवीजन में नहीं जाएगा और मिडिलवेट डिवीजन में शॉन स्ट्रिकलैंड है तो इसीलिए वो मिडिलवेट डिवीजन में भी नहीं जाने वाला, तो यहाँ पर हम सुन सकते थे कि कॉनर मैग्रेगर कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। Shama! Shama! Bum! 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 Heavyweight! You call for heavyweight now! Leave it. If he says drop down to middleweight. Heavyweight! Heavyweight! I can move up to heavyweight. Yes! Well, congratulations, sir. I'm not watching that next one. और अब इसके बाद यान ब्लोविच की भी बात कर लेते हैं, जहां पर वो एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री की फाइट को बोलता है एक फकिंग जोक। आई मीन अगर इतनी एंटरटेनिंग फाइट यान ब्लोविच को एक जोक लग रही है तो जो उसने एलेक्स परेरा के साथ फाइट की थी वो क्या थी। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।